दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं के सभी विषय हिंदी, अंग्रेजी, गणित, संस्कृत, विज्ञान, समाज विज्ञान सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस देखने वाले हैं। जानेंगे इस वीडियो में कि आपके इन सभी विषयों में कौन कौन सी अध्याय और टॉपिक आपसे त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे जो आपको तैयार करके रखने हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या है, जो आपका ब्रिज कोर्स है वो आपको तैयार करके रखना है। ब्रिज कोर्स में ये अभी आपके सभी टॉपिक हैं: सूरज का ब्याह, मेजबान, अंतरिक्ष की सैर, एक दिन का भुज का, अब्राहम लिंकन का पत्र अपने पुत्र, शिक्षक के नाम, APJ अब्दुल कलाम, पंडित जसराज और हेलेन केरल। ये सभी आपको जो ब्रिज कोर्स में आपके दिए हुए हैं अध्याय, इन्हें आपको तैयार करना है। अब हमारी अपनी जो मेन बुक है क्षितिज, ओके, तो क्षितिज देख लेते हैं। क्षितिज में भी आपके दो सेक्शन होते हैं, एक काव्यखंड और एक गद्यखंड। तो काव्यखंड से केवल आपको एक ही अध्याय तैयार करना है, सखियाँ एवं शबद, जो कबीर द्वारा रचित है। फिर दोस्तों गद्यखंड की बात करें तो गद्यखंड से भी दोस्तों आपको एक ही आपको अध्याय तैयार करना है, दो बैलों की कथा, प्रेमचंद। ये आपको अच्छे से तैयार करके रखना है। और इसके साथ आपको पता है लेखक परिचय, कवि परिचय आपका रहने ही वाला है। लेखक परिचय दोस्तों आपका पेपर में 3 नंबर का आता है और कवि परिचय दोस्तों आपके 3 नंबर में आता है। ओके, और बहुत सिंपल बात है कौन सा पूछा जाएगा, तो ये भी मैं अभी आपको बता देता हूँ जो आपको तैयार करके रखना है त्रैमासिक परीक्षा के लिए। और जो मैं बता रहा हूँ 100% यही आने वाला है। कवि परिचय में बात करें तो केवल एक ही अध्याय आना है, कबीर वाला। तो कबीर का आपको क्या है, कवि परिचय अच्छे से तैयार कर लेना है, जिसमें 2 रचनाएं, ओके, और भाव पक्ष, कला पक्ष, साहित्य में स्थान। और लेखक परिचय में बात करें तो केवल प्रेमचंद वाला अध्याय आ रहा है, तो प्रेमचंद का आपको क्या है, लेखक परिचय तैयार करके रखना है। 100% है, क्योंकि अब एक एक बच्चा है आपके, एक कवि है आपके, एक आपके लेखक है, तो आपको आने वाला। तो अच्छे से अभी कबीर का आपको कवि परिचय और आपको प्रेमचंद जी का लेखक परिचय तैयार कर लेना है। आगे दोस्तों हमारी कृतिका जो अलग से बुक चलती है, इससे हम बात करें तो इसमें भी एक आपका अध्याय आने वाला है इस जल प्रलय में। ओके, इसकी आगे देख लेते हैं। आगे नेक्स्ट हमारा है व्याकरण में। तो हिंदी व्याकरण में हम बात करें कौन कौन से टॉपिक आपसे पूछे जाएंगे, तो तत्सम तद्भव रहेगा, उपसर्ग प्रत्यय रहेगा, पर्यायवाची, विलोम, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, पत्र लेखन रहेगा। पत्र में औपचारिक अनौपचारिक पत्र रहते हैं, विराम चिन्ह, वर्तनी, परिचय एवं सुधार, देश शब्द, विदेशी शब्द। फिर निबंध लेखन तो रहता ही आपका, रूपरेखा सहित आपको तैयार करना है निबंध। संधि, परिचय एवं प्रकार रहते हैं, निपात शब्द रहते हैं, और काव्य की परिभाषा और एवं प्रकार और उसकी परिचय एवं प्रकार। तो ये आपके रहने वाले हैं व्याकरण में टॉपिक। तो दोस्तों ये था आपका कक्षा 9वीं हिंदी का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं अंग्रेजी का सिलेबस। तो अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं अंग्रेजी इंग्लिश सब्जेक्ट का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस है। तो इंग्लिश में हम बात करें तो आपको क्या है, ब्रिज कोर्स अच्छे से तैयार कर लेना है। ब्रिज कोर्स पूरा आपकी सभी यूनिट, ओके, यूनिट 1 फैमिली, यूनिट 2 आपका फेस्टिवल्स, यूनिट 3 फ्रेंड्स, ओके, यूनिट 4 एनवायरमेंट्स। तो ये सभी आपको क्या है यूनिट तैयार करना है, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 8 तक। ओके, इसके बाद हमारी फिर बुक आ जाती है बी जो बुक है, इसमें आपको 2 लेसन आपको तैयार करके रखना है। पोर सेक्शन, ओके, पोर सेक्शन 2 सेक्शन होते हैं, पोर सेक्शन और पोएट्री सेक्शन। तो पोर सेक्शन से दोस्तों आपको 2 लेसन आपके रहने वाले हैं, ये आपको 2 लेसन अच्छे से तैयार कर लेना है। क्लियर है। इसके बाद हमारे पोएट्री सेक्शन आते हैं, तो पोएट्री सेक्शन से भी हमारे क्या है 2 ही लेसन आपके आने वाले हैं आपका, ओके, द रोड नॉट टेकन और आपका बिंड। क्लियर है। अब हम देख लेते हैं जो हमारी मूवमेंट बुक है, सप्लीमेंट्री रीडर बुक है मूवमेंट्स। तो इससे आपका एक ही लेसन आने वाला, लेसन फर्स्ट, द लॉस्ट चाइल्ड। क्लियर है। हम ग्रामर से देख लेते हैं, तो ग्रामर में कौन कौन से टॉपिक आपके पूछे जाएंगे। तो ग्रामर में आपका प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, यानी आपको पूरा टेंस वाला टॉपिक अच्छे से सीख लेना है। ओके, और उसके बाद आर्टिकल्स, डिटरमाइंस, प्रपोजिशन, ये आपका रहने वाले ग्रामर टॉपिक में। राइटिंग सेक्शन में हम देखें तो फॉर्मल इनफॉर्मल लेटर आपका रहने वाला है, पिक्चर कंपोजिशन रहने वाला है, ऐसे आपका राइटर रहेगा और नोट मेकिंग रहने वाला है। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का संस्कृत विषय का त्रैमासिक परीक्षा सिलेबस। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों बताना चाहूँगा, अगर इससे आपको सिलेबस की PDF डाउनलोड करना है, ओके, या सिलेबस आप देखना चाहते हैं बाद में भी, क्योंकि आप बार बार जब तैयारी करेंगे तो आप भूल जाएंगे कि यार इस संस्कृत में कौन सा अध्याय आना है, कौन सा नहीं आना है। ओके, वीडियो देखने के बाद भी तो आपको बार बार देखना पड़ता है। तो आप क्या है अपनी वेबसाइट अनुराग-classes.com से आप देख सकते हैं। गूगल पर जाइएगा, सर्च करिएगा अनुराग-classes.com, सबसे पहले वेबसाइट मिलेगी, वहाँ आपको क्या है सभी विषय का आपको सिलेबस मिल जाएगा त्रैमासिक परीक्षा का। ओके, अब तो देख लेते हैं आपकी संस्कृत में क्या क्या आने वाला है। तो संस्कृत में हम बात करें तो क्रम से दोस्तों आपके 6 अध्याय आने वाले हैं। ओके, प्रथम पाठा, द्वितीय पाठा, तृतीय पाठा, चतुर्थ पाठा, पंचम और षष्ठम, ये क्रम से आप देख सकते हैं 6 अध्याय आपके 6 पाठ आपके आने वाले हैं।
फिर व्याकरण विधि वाले से बात करें तो व्याकरण विधि से दोस्तों आपके इसमें भी क्रम से आपके 8 अध्याय हैं। ओके, क्रम से आपके 8 अध्याय हैं। प्रथम अध्याय है, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, पंचम, षष्टम है, सप्तम है और अष्टम है। तो 8 अध्याय दोस्तों आपको व्याकरण विधि वाले से तैयार कर लेना है। अब कौन कौन से टॉपिक है आप देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों जो अलग से आपका रहता है बुक के अलावा वो आपका कौन कौन से टॉपिक है, तो निबंध लेखन हो गया, पत्र लेखन हो गया। फिर पाठगत व्याकरण। पाठगत व्याकरण का मतलब जो आपके जो चैप्टर रहेंगे उस चैप्टर के बीच में भी आपसे कुछ व्याकरण के टॉपिक रहेंगे, वो भी आपको देखते जाइएगा। ओके, इसके साथ ही आपठित गद्यांश और आपका पठगत व्याकरण रहने वाला, ये तो आपको वही टॉपिक है। तो आपठित गद्यांश भी आपको रहने वाला है। ओके, तो ये आपका दोस्तों संस्कृत का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं गणित विषय का सिलेबस, त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो इसमें तो गणित में हम बात करें तो गणित में आपको संपूर्ण आपको ब्रिज कोर्स तैयार कर लेना है। ओके, लगभग आपके 1 से 14 तक अध्याय होंगे ब्रिज कोर्स में, तो वो आपको पूरे तैयार करके रखना है, क्योंकि ब्रिज कोर्स से भी आपका क्या है पेपर में आपके रहने वाला है। तो पहले तो सबसे पहले आपको पूरा ब्रिज कोर्स तैयार कर लेना है। फिर कक्षा 9वीं की एनसीईआरटी जो मेन बुक है आपकी, उससे आपके 2 अध्याय आने वाले हैं। अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 2 बहुपद। तो बुक से हम बात करें जो आपकी मेन बुक है इससे केवल आपको 2 अध्याय तैयार कर लेना है, और बाकी जो आपका संपूर्ण आपका ब्रिज कोर्स है वो आपको क्या तैयार करके रखना है। तो पूरा ब्रिज कोर्स आपको तैयार कर लेना है। इसके बाद एनसीईआरटी बुक जो आपकी क्लास 9 की है उससे आपको अध्याय 1 संख्या पद्धति, अध्याय 2 बहुपद, ये 2 अध्याय आपको तैयार करके रखना है। तो ये है आपका मैथ का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विज्ञान का सिलेबस। तो विज्ञान में हम बात करें तो ये आपके अध्याय रहने वाले हैं। अध्याय 1 हमारे आसपास के पदार्थ, अध्याय 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, अध्याय 5 जीवन की मौलिक इकाई, फिर अध्याय 6 उर्तक, अध्याय 7 गति, अध्याय 8 बल तथा गति के नियम। तो ये टोटल आपके 206 अध्याय रहने वाले हैं। ध्यान रखिएगा क्रम से अध्याय नहीं है, पहले अध्याय 1 और 2 है, फिर आपका अध्याय 5, 6, 7, 8, अध्याय 3 और अध्याय 4 अभी आपका त्रैमासिक परीक्षा में नहीं आना है, तो उनको मत पढ़िएगा। ओके, अध्याय 1 अध्याय 2 तैयार करना है, फिर अध्याय 5, 6, 7, 8। तो ये आपका विज्ञान का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। अब दोस्तों हम देखने वाले हैं कक्षा 9वीं का सामाजिक विज्ञान सोशल साइंस का सिलेबस, त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस। तो देखिए क्रम से आपका मैं बताते जाऊँगा। पहले आपकी पॉलिटिकल साइंस में बात करें तो पॉलिटिकल साइंस राजनीति शास्त्र में आपका 2 अध्याय आने वाले। अध्याय 1 लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्यों, अध्याय 2 संविधान निर्माण। फिर इसके बाद दोस्तों आपका अर्थशास्त्र है। तो अर्थशास्त्र में अध्याय 1 पालमपुर गांव की कहानी, अध्याय 2 संसाधन के रूप में लोग। इसके बाद दोस्तों हमारा भूगोल आ जाता है। भूगोल में दोस्तों हम बात करते हैं तो आपके 3 अध्याय आने वाले हैं। अध्याय 1 भारत आकार और स्थिति, अध्याय 2 भारत का भौतिक स्वरूप, अध्याय 3 अव्यय। फिर इतिहास में हम बात करते हैं 2 अध्याय इसमें पूछे जाएंगे। अध्याय 1 फ्रांसीसी क्रांति, अध्याय 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो ये आपका सिलेबस है। ओके, तो राजनीति शास्त्र में भी 2 अध्याय हैं, अर्थशास्त्र में भी आपके 2 अध्याय आने वाले हैं, भूगोल में आपके 3 अध्याय वाले आने वाले हैं, इतिहास में आपके 2 अध्याय रहने वाले हैं। इसके साथ ही आपको पता है सोशल साइंस में मानचित्र कार्य भी आता है। ओके, तो आपके जो भी टॉपिक दिए भूगोल से भी ओके मानचित्र से संबंधित जितने क्वेश्चन बन रहे हैं उनकी भी आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि मानचित्र भी आपसे पेपर में पूछा जाएगा। तो ये दोस्तों आपका क्या है समाज विज्ञान का सिलेबस। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको कक्षा 9वीं के सभी विषय का त्रैमासिक परीक्षा का सिलेबस बता दिया है। ओके, तो अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर चाहते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। पीडीएफ मटेरियल प्राप्त करना चाहते हैं सिलेबस का तो अपनी वेबसाइट अनुरागासाटी.classes.com से आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक करके सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों डाउट आता है कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।